नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का भविष्य का नंबर 1 अखबार और न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं संविधान रक्षक समाचार, लोकतंत्र की आवाज। खागा नगर के प्राथमिक विद्यालय मूशवा पर रास्ते में भरा पानी, कैसे पढ़ने जाए नौनिहाल खागा। आपको बता दें कि खागा नगर पंचायत के मूशवा में 2012 से प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई भी समुचित रास्ता न होने से नौनिहालों को विद्यालय जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में बच्चे पानी में घुसकर के विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय स्टाफ भी पानी में घुस कर के ही विद्यालय जाता है, या तो विद्यालय के बाहर ही किसी न किसी के दरवाजे पर बैठ करके बच्चों को पढ़ा देता है, क्योंकि विद्यालय तक पहुंच जाने का कोई रास्ता और नहीं है। इस रास्ते के प्रकरण को लेकर के कई बार मीडिया ने खबर उजागर किया है, परंतु आज तक किसी भी अधिकारी के कानों में जू तक नहीं रह गई। यह अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, जबकि विद्यालय के स्टाफ में एसडीएम खागा को लिखित एप्लीकेशन दिया है तथा संबंधित अधिकारियों को तो कई बार इस प्रकरण से अवगत कराया है, परंतु कोई भी अधिकारी बच्चों को आने जाने के लिए सड़क बनवाने का प्रयास नहीं कर रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि विद्यालय में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जबकि प्रधानाचार्य सपना जी ने 2020 में बिजली के लिए एप्लीकेशन दिया था और शुल्क भी जमा किया था। उन्होंने बताया है कि जेई महोदय विद्यालय पहुंचकर भी निरीक्षण किया, परंतु कनेक्शन आज तक नहीं मिला है। जिस तरह से गर्मी पड़ती है, विद्यालय के बच्चे गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, परंतु यह प्रशासन को नहीं दिखता। बारिश के सीजन में गांव के ऊपर पानी भर जाता है। अभी विद्यालय की एक महिला स्टाफ ने बताया कि परसों की बारिश में ज्यादा पानी होने की वजह से जैसे वो पानी से घुस करके जा रही थी, उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया और पैर में काफी जलन होने लगी और पैर में सूजन भी आ गई है। आखिर कब तक रास्ता नहीं बनेगा और प्रशासन नौनिहालों के शिक्षण कार्य में रोड़ा बना रहेगा। पानी से भरे हुए इस रास्ते को बनवाने में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। एवं नगर पंचायत खागा से मीडिया ने बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में ये बातें हैं और मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 महीने में इस रोड को बनवा दूं। आइए सुनते हैं क्या बताती हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य सपना जी। बहुत है पोल से, तो उन्होंने इस दूरी को दूर करने की कोई व्यवस्था भी कोई की? व्यवस्था नहीं। तो कब आपने एप्लीकेशन दिया? हमने जो है दी थी 28/12/2020। 2020 को आपने एप्लीकेशन दिया था और आज तक विद्यालय में कनेक्शन नहीं हुआ। नहीं, कनेक्शन नहीं हुआ। बताइए, इतनी गर्मी पड़ती है, एक बच्चे में 35 एक कमरे में 35 बच्चे बैठते हैं। दोबारा आपने कोई मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, दोबारा तो नहीं दिए हैं, लेकिन हमने इनसे फोन में बात की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने कि हाँ कोई आश्वासन दिया हो। गर्मी में बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ मेरा। ठीक, धन्यवाद। खैर से आप यहाँ आती हैं पढ़ाने, तो बारिश के सीजन में जैसा इस समय रास्ता बहुत अच्छी नहीं है, बच्चे किस तरह से आते हैं और आप कैसे आती हैं विद्यालय? कैसे आते हैं? पानी में घुस घुस के, तैर तैर के। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, बहुत बार की गई है। कहाँ की? बहुत बार हेड मैम ने एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ भी गए, जहाँ भी गए थे अभी थोड़े दिन पहले वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, सब जगह गए। मतलब इनका पता नहीं है नाम कौन सा जहाँ जहाँ गई हैं आप? क्यों नहीं? मतलब वहाँ क्या मतलब है, ईओ या एसडीएम या जिलाधिकारी किसके पास गई थी आप? किसका नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, जहाँ आपने एप्लीकेशन दिया उनको बताइए। मैंने एप्लीकेशन डीएसए ऑफिस में दिया। जी। मैंने एप्लीकेशन योगी आदित्यनाथ को तो दिया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। विद्यालय के रास्ते के बारे में कोई बात नहीं? कुछ नहीं। पहले आप कुटी पर ही पढ़ा रही थी? मैम थोड़ा उठा रही है, उठा इंटर कॉलेज में शुरुआत तो यहाँ पढ़ाते हैं अधिकारी में। एक सर जी थे पहले, संपत देवी पढ़ाते थे, उनकी वाइफ भी पढ़ाती थी। साइना परवीन नाम है मेरा। कहाँ से आती हैं? हम फतेहपुर से आते हैं। डेली विद्यालय जी, डेली आते हैं। बारिश के सीजन में जब ये रास्ता अच्छी नहीं रहती तो कैसे आती हैं? कैसे आते हैं? उसी के अंदर डूब के आते हैं, पानी के अंदर निकल करके उसी में डूब के निकल के आते हैं। घुटने तक पानी होता है, उसी के अंदर से आना पड़ता है। गिरते हैं, चोट लगती है, फिसल जाते हैं, उसी के अंदर फिसल के गिरते हैं, समझ लीजिए।
बहुत परेशानी का कितने सामना दिनों करना से आप पड़ता यहाँ है। पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं? हम यहाँ 2016 से हैं। 2016 से जी। और हमेशा यही रूटीन बना रहा है यहाँ का। इसी तरह हम लोग पानी में डूब के आते हैं यहाँ रोज। हर वर्ष आप लोग शिकायत करते हैं? हर वर्ष शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है, हम लोग खुद जाते हैं चल करके, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक किसी को कोई आए नहीं देखने तक के लिए कि कोई आता तो देखने आपके जो यहाँ के रोड किस तरह की है। आपके जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी आपने हाँ, उनको भी एप्लीकेशन दिया, सब कहीं दिया है। यहाँ एसडीएम साहब हाँ, एसडीएम साहब को दिया है, बीआरसी में भी दिया, ईओ को दे के आए हैं, लेकिन कोई भी किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर के लिए, रोड के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना विद्यालय में परेशान लगभग है। कितने बच्चे होंगे? हमारे वहाँ है 152 और स्टाफ कितना है? स्टाफ 6। 6 स्टाफ। 5 लेडीज़ हैं, 1 जेंट्स। ठीक, थैंक्स। मेरा नाम नीलम सिंह, कहाँ से आती हैं आप? कुटी पर खागा। विद्यालय आती हैं आप, बारिश हो जाती है, रास्ता सही नहीं रहती, तो किस तरह से आप आती हैं विद्यालय? हम लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग किसी तरह गिरते पड़ते आते हैं, इतना घुटने तक पानी भर जाता। उस दिन मुझे ये कीड़ा काट लिया, ये देखिए बरसाती कीड़ा पैर के अंदर घुस गया, उसने इतनी तेज काटा और यहाँ तक काफ़ी पानी आ गया, बच्चे फिसल गए, हम लोग फिसल रहे हैं। हम लोग इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए, ईओ मैडम के पास गए, एप्लीकेशन दे दिया। कितने दिन हुए एप्लीकेशन दिए? 1 जुलाई को दिए थे। 1 जुलाई को, आज 10 तारीख, मान लीजिए कि आज 1 महीने 10 दिन हो गए। 1 महीने 10 दिन में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले वर्ष जैसा मैंने देखा था कि पूरा स्टाफ विद्यालय से हर बाहर साल का बैठता यही है, था। इतनी दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। लेकिन बच्चे हमारे पंचुअल है, वो डेली आते हैं, चाहे जिस तरह हम लोग फिर ईंट रखेंगे, बच्चों को हाथ पकड़ के निकालते हैं, उनको फिर पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। गार्जियंस को छोड़ रहा है तो हम लोग हाथ पकड़ के उसको अंदर लाएंगे, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा बाहर के जैसे मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई रास्ते में, तो बच्चे कम आते होंगे? बच्चे बराबर आते हैं, कम नहीं आते। पानी के हाँ, उस दिन परसों बारिश हुई तो बच्चों के हम लोगों का बैग बेटा आप रख दो, क्योंकि बैग रहता है, बच्चे गिर ना जाए। फिर हम सब लोग स्टाफ 1 बाय 1 करके बच्चों को छोड़े और फिर बच्चे आए। फिर आज सारे बच्चे बिना उनका बैग स्कूल में रखा हुआ था, फिर वो सारे आ गए पढ़ने। बच्चे ठीक है, हमारे पंचुअलिटी होगी। टीचर पंचुअलिटी, अभिभावक यहाँ का जागरूक ही नहीं है। वो बोलते हैं आप लोग जाइए, तो हम लोग कल बोले कि हम लोग एसडीएम साहब के पास गए हैं, मैम के पास भी गए हैं, कुछ एक्शन नहीं हुआ। गांव वाले नहीं तैयार हो गए। कहाँ से आते हैं? रायपुर भसरौल से। विद्यालय रोज आते हैं? जी, विद्यालय। अभी बारिश के मौसम में कैसा लगता है आपको जब आते हैं? रास्ता वहीं रहता तो किस तरह से आते हैं विद्यालय में? बहुत कठिनाई होती है, नाला होने की वजह से पूरा पानी भर जाता है, तो किसी प्रकार से बच्चों को निकालते हैं और स्वयं भी आते हैं। जी, तो बच्चे रोज विद्यालय आते हैं और कैसे आते हैं? बच्चे आते हैं, कठिनाई पूर्वक आते हैं। अब उन्हें हाथ पकड़ा के कभी निकाला जाता है, कभी उनकी काफ़ी छूट जाए। आपने कहा था नगर पंचायत में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनसे भी कर चुके हैं और एसडीएम सर से किया, और उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने ईओ मैम को फॉरवर्ड किया था, तो वहाँ भी जा कर के क्या आश्वासन है? बारिश के बाद के लिए आश्वासन दिए हैं। बारिश में समस्या आई है इस बार।